नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितने वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21,613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जी हां, 7 पेयजल परियोजनाओं के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा, जिसमें इसके माध्यम से 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है वो दिए जा सकेंगे। तो 21,613 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित कितने विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। जी हाँ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर अब राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन अब करवाया जाएगा, जिसमें 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि अधिकतम 2,000 रुपये तक की प्रतिमाह छात्रवृत्ति है वो इसमें मेधावी विद्यार्थियों को मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है। जी हाँ, ये पंजीयन विभाग के द्वारा ये सिस्टम विकसित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के पंजीयन विभाग के द्वारा दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम है वो इसके लिए विकसित किया, जिसमें एक क्लिक पर पंजीयन डीड है वो स्वतः ही तैयार होने के लिए सुविधा है वो प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण हेतु सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, जयपुर में ये बनने वाले सैनिक कल्याण भवन के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा उनके परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं उसमें मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा और अयूब खान, इन सभी को आरपीएससी में नया सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसमें कर्नल केसरी सिंह के नाम को लेकर विवाद है वो लगातार चल रहा है। इन सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले इनकी नियुक्ति की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के युवाओं को आवास और भोजन व्यवस्था की वैकल्पिक सुविधा के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो नई दिल्ली में इस सेंटर का शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में इसके लिए हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा है वो बजट में की गई थी, और इस छात्रावास में 25 कमरे हैं, जिसमें 50 अभ्यर्थियों के लिए तमाम सुविधाओं के साथ इसमें व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, और इसमें प्रारंभ में 6 महीने के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ रहने की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बता दें कि 2 नए सदस्य डॉक्टर सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजया सिंह को कर्मचारी चयन आयोग का सदस्य बनाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष, ध्यान रखना, नए अध्यक्ष के रूप में मेजर आलोक राज की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में रिचपाल सिंह मिर्धा को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और सीकर के दिनेश कसवा को इसमें उपाध्यक्ष वो बनाया गया है। रिचपाल सिंह मिर्धा इसमें अध्यक्ष बने हैं। तो 2 मार्च को इस बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान 13 से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगा। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा 13 से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की सहभागिता में जवाहर कला केंद्र के सहयोग से किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है,
हाल ही में खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील के ज़िले में शामिल की गई है। जी हाँ, खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील को बीकानेर ज़िले में पुनः शामिल कर लिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले अनूपगढ़ में इसे जब नए ज़िले बनाए गए थे तो अनूपगढ़ में इन दोनों तहसीलों को भेजा गया था और अब की बार फिर से बीकानेर ज़िले में विवाद के चलते खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील को पुनः बीकानेर में ही शामिल कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले में स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपये आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन और 63वें रोवर मूट और 49वीं रेंजर मीट का आयोजन भी उदयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक कुल कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं? तो अब तक 21 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो राजस्थान सरकार कर चुकी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में 100 मेगा जॉब फेयर है वो अलग अलग जिलों और शहरों में आयोजित करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी और इसमें तकरीबन 66,000 रोजगार है वो युवाओं को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं 21 मेगा जॉब फेयर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किस नाम से संकर मक्का की नई किस्म विकसित की है? जहां प्रताप 6 नाम से यह संकर मक्का की नई किस्म है वो विकसित की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके जनक डॉक्टर आर.बी. दुबे के मुताबिक ये करीब 7 बीघा में 70 क्विंटल तक उपज देगी। जहां प्रति हेक्टेयर की अगर बात की जाए तो प्रताप 6 नामक ये संकर मक्का की नई किस्म उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए राजस्थान में कोच मेंटेनेंस डिपो है वो कहाँ बनाया जाएगा? यहाँ कोच मेंटेनेंस डिपो जो वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए इस डिपो को बनाया जाएगा जोधपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से ये मेंटेनेंस डिपो है वो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर पर बनेगा और इस डिपो का बनाने का जो जिम्मेदारी है वो पुणे की एक फर्म को दी गई है। जोधपुर मंडल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 7 जुलाई को जोधपुर से साबरमती तक संचालित हो रही है। नेक्स्ट, हाल ही में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? जहाँ मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर है डॉक्टर M.K. आशेरी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9 अक्टूबर को आदेश इसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जारी किए गए हैं। डॉक्टर S.N. मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर M.K. आशेरी को मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSF की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की गई थी। BSF की वेपन प्रतियोगिता में देश भर से 800 शूटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर सीमांत मुख्यालय नॉर्थ बंगाल और तीसरे स्थान पर गुजरात है वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट में रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हाउस प्राइस इंडेक्स में जयपुर का कौन सा स्थान है? तो इसमें जयपुर का 10वां स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए डेटा के अनुसार जो रियल एस्टेट में रिटर्न पैमाना तय करने के लिए जारी किया गया था, जिसमें Tier 1 और Tier 2 शहरों की प्रॉपर्टी रिटर्न के आंकड़े जारी हुए थे, जिसमें कोच्चि पहले स्थान पर था और जयपुर की अगर बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर का 10वां स्थान रहा था। नेक्स्ट, RBI ने नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक की गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है वो 9.38 टन की है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। NLC अगर बात की जाए तो RBI के द्वारा नवंबर 2015 से लेकर सितंबर 2023 तक की रिपोर्ट है, जिसमें 8 साल में देशवासियों ने कुल 122.06 टन, जी हाँ 122.06 टन के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 9.38 टन है।
नेक्स्ट है, हाल ही में एनएलसी इंडिया ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो एनएलसी इंडिया के द्वारा राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, कोयला मंत्रालय के तहत जो नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट और सौर फोटोवोल्टिक परियोजना की क्षमता हासिल करने में ये विजयी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टॉमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो तीसरा संस्करण है वो राजसमंद में आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर में अगर बात की जाए तो राजसमंद, उदयपुर संभाग के राजसमंद में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपो के रूप में पहचान बना चुके स्टॉमिन इंडिया, जिसका तीसरा संस्करण, जिसका शुभारंभ 12 अक्टूबर को किया गया था। 12 से 15 अक्टूबर तक यह आयोजित हुआ है द मेवाड़ क्लब में। इस एक्सपो का आयोजन राजसमंद में किया गया है और इसका जो शुभारंभ है वो विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के द्वारा किया गया है, जिसमें इस बार एक्सपो में 4 दिवसीय एक्सपो जिसमें 155 स्टॉल्स लगाई गई थी। और इस एक्सपो में तो नवीन तकनीक के समावेश के साथ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत और इटली, जर्मनी, चीन समेत कई विदेशी कंपनियों के स्टोन टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित की गई तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप को जम्मू की टीम ने जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मैच खेला गया था जम्मू और मुंबई के बीच में और जिसमें जम्मू ने जीत दर्ज की है। विजेता टीम को 5 लाख रुपए का पुरस्कार है वो दिया गया है। चैंपियनशिप का आयोजन अगर बात करें तो 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया था, जिसमें अलग अलग राज्यों की 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के साल 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में रांगेय राघव पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ, रांगेय राघव पुरस्कार अगर बात की जाए तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के ये पुरुषोत्तम पोमल को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जालोर से है पुरुषोत्तम पोमल, जिनको इनके उपन्यास पाषाण पुत्री छत्राणी हीरादे के लिए इनको मिला है। 26 सितंबर को पुरस्कारों का ऐलान है। वो राजस्थान जो साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण के द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी सरस्वती सभा की बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा नाटक विधा का देवीलाल सामर पुरस्कार किस जिले के रास बिहारी गौड़ को दिया गया है? यहाँ रास बिहारी गौड़, इनका संबंध अजमेर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इनको मिला है जो नाटक विधा में देवीलाल सामर पुरस्कार इनकी कृति गांधी जिंदा है के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर के रखरखाव, मरम्मत और संचालन के साथ ही इंजन को दुरुस्त करने का काम शुरू हो जाएगा? जहां इस काम की शुरुआत है वो जयपुर में की जा रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां जल्द ही राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जहां पर हेलीकॉप्टर के रखरखाव, मरम्मत और संचालन के साथ ही इंजन को दुरुस्त करने का काम शुरू होगा। जयपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर चौमू के पास मलिकपुर में, जी हाँ, मलिकपुर में एक निजी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो निजी क्षेत्र की जो एमआरओ यानी रखरखाव, मरम्मत और संचालन नवंबर में शुरू होगा और सेंटर के संचालन के लिए पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस एमआरओ पर 100 से 2000 घंटे की उड़ान भर चुके हेलीकॉप्टर का सामान्य रखरखाव, मरम्मत और संचालन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रांस उच्चायोग की ओर से उदयपुर और जयपुर में 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का शुभारंभ कब हुआ है? तो इस फेस्टिवल का शुभारंभ 13 अक्टूबर को हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हम फ्रांस से आए विभिन्न फ्रांसीसी कलाकारों ने इसमें विभिन्न हिस्सों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस जो विशेष रूप से राजस्थान और उदयपुर के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। तो 5 दिवसीय जो फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल जिसका शुभारंभ 13 अक्टूबर को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस में सीआईडी इंटेलिजेंस में निरीक्षक मनीष गिल को उत्कृष्टता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से संबंधित है? जी हाँ, अगर बात की जाए मनीष गिल की तो इनका संबंध झुंझुनू से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जहां झुंझुनू के बीकनसर गांव की रहने वाली राजस्थान पुलिस में सीआईडी इंटेलिजेंस में निरीक्षक के पद पर कार्यरत मनीष गिल को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह पदक भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और इनको यह पुरस्कार जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा और अन्य अधिकारियों के द्वारा जयपुर पुलिस मुख्यालय पर आयोजित समारोह में दिया गया था। जी हाँ, वॉलीबॉल की खिलाड़ी है मनीष गिल, जो आपको बता दें कि वॉलीबॉल की खिलाड़ी रह चुकी है और खाली समय में ये बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग भी देती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर स्थित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, जोधपुर में स्थित है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जिसमें प्रथम कुलपति के रूप में प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बजट में इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी और ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के बाद में ये दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय है। डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को नियुक्त किया गया, जो जयनारायण विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का विषय का इनको पढ़ाने का 34 वर्षों का लंबा अनुभव है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।